दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। आज बात करूंगा हिजाब की, नकाब की, बुर्के की। दोस्तों ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। हिजाब की आपने लगभग 6 महीने हो गया, साल भर, यानी कि लगातार ये बातें कहीं न कहीं से घूम घूम के आती ही रहती है, कहीं न कहीं से खबरें निकल के आती है। आज जो है हिजाब पहन के गई तो वहाँ रोका गया, स्कूल में रोका गया, कहाँ रोका गया। बहुत सारी खबरें हिजाब, बुर्का और नकाब को लेकर आती रहती है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सरकार ने कदम नहीं उठाया। ये विवाद खत्म। दोस्तों ऐसे फिर एक खबर निकल के आई उत्तर प्रदेश से, जहां एक निजी स्कूल, यो कहूं प्राइवेट स्कूल में हिजाब को लेकर बवाल हो गया। हिजाब कहो, नकाब कहो, बुर्का कहो, यानी कि जो भी आप समझें, जो है ना, इसको लेके बवाल हो गया। आपने देखा होगा स्कूलों में टीचर और पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें बच्चों के माँ बाप को बुलाया जाता है या माँ बाप जाते हैं, और जो टीचर होते हैं माँ बाप से भी बात करते हैं और उसके बच्चों के बारे में बताते हैं और कुछ सुझाव भी उसमें दिया जाता है। दोस्तों इस स्कूल में भी टीचर और पेरेंट्स मीटिंग थी, और जितने भी अभिभावक थे, बच्चों के माँ बाप, पेरेंट्स, उनके परिवार वाले इकट्ठा हुए, और उसी में से एक बच्ची नकाब पहन के गई और उसके पेरेंट्स भी, तो उसको स्कूल में जाने से मना कर दिया कि आप स्कूल में नहीं जा सकती। ना उसके माँ बाप, माँ हो या बाप हो, परिवार के सदस्य, पेरेंट्स तो माँ बाप होते हैं। दोस्तों इस पे बवाल हो गया और उन्होंने जिद पकड़ ली, हम अंदर जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग में। लेकिन वहाँ के गार्ड, वहाँ के प्रबंधक जो भी थे, उनको किसी भी हाल में जाना नहीं देना चाहते थे। और फिर वो पेरेंट्स वहीं धरने में बैठ गए, और इसकी खबर क्षेत्रीय विधायक, कैंट विधानसभा है, वहाँ के विधायक हैं, आपको बताता चलूं, हसन रूमी तक ये बात पहुंच गई। और जैसे ये बात हसन रूमी तक पहुंची, मामला गंभीर होता गया, और दोस्तों इस पे लगातार बवाल होना चालू हो गया। और फिर पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा, पुलिस बुलाई गई। जो है पुलिस ने इस मामले को सुलझाना चाहा, यानी कि इस गुत्थी को जो उलझी हुई थी, पुलिस उसको समझाने की भरपूर कोशिश किया और कर भी रही है। दोस्तों हिजाब, बुर्के को लेकर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों कैसा होता जा रहा है समाज। जब स्कूल प्रबंधक, जो प्रिंसिपल है, उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कानून का हवाला दिया कि चेहरा दिखाई देना चाहिए, चेहरे से पहचान होती है, अनेक प्रकार की बातें उन्होंने रखा। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया अनेक प्रकार के, जो आप आगे इस खबर में सुनेंगे। ये मामला दोस्तों कानपुर का है, ये भी आपको बताता चलूँ। दोस्तों प्रिंसिपल ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, क्या कहा वो आप आगे सुनेंगे।
और वहीं पर जो बच्चों के पेरेंट्स है, पिता है, माता है, सभी ने मीडिया से भी बात किया। उन्होंने क्या परेशानी बताया वो सब आप उन्हीं की सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, खबर को लंबी ना करते हुए बस दोस्तों देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें KGTV लाइव के साथ। KGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। देखिए आगे कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। चले जाइए। भैया न्यू विजन स्कूल में आए थे, आज क्या मामला है? हुआ क्या? मामला तो ये है कि आज पेरेंट्स मीटिंग के लिए मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। उसमें भी कोई गाइडलाइन नहीं थी, सिर्फ मैसेज आ गया कि आज पेरेंट्स जो गार्जियन आएंगे, जो लेडीज से आएंगे, वो नकाब बुर्का पहन के नहीं आएंगी, जो कि ये बेवजह की बात की गई है। आज व्हाट्सएप पे मेरे आया और इसी की वजह से मैं स्कूल यहाँ आया हूँ कि पूछने की कि कहाँ से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, कहाँ की गाइडलाइन है, ये हमको बताया जाए। क्या जवाब ये किसके द्वारा मैसेज भेजा गया था? ये न्यू विजन स्कूल की तरफ से मैसेज है, उन्हीं के व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है। ये न्यू विजन स्कूल में किस पद पे है? प्रिंसिपल है क्या है ये मैम है, वहाँ की गार्जियन है, सब मैसेज वही करती है, प्रिंसिपल ही के, न्यू विजन प्रिंसिपल का ही आता है। वाइस प्रिंसिपल का क्या नाम है? नाम तो अभी जानकारी नहीं की है, मेन प्रिंसिपल का जो मैसेज आया वो मेरे पास है। उनसे जवाब क्या मिला आपको? जवाब ये अभी मिला नहीं है, ये कि मैं जवाब लेने आया हूँ और पूछना है कि ये गाइडलाइंस कहाँ से आई है जो आपने ये मेरे में मैसेज किया इस चीज़ का, इस बारे में। तो क्या जब आप लोग आज पेरेंट्स मीटिंग में आए हैं तो क्या आप लेडीजों को अंदर गुफा होकर जाने नहीं दिया गया क्या? नहीं, उस पर रोक लगाया गया था, इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि क्यों रोका गया है। ये पहले फर्स्ट टाइम आया, मेरे बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले कभी ऐसा नहीं, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है यहाँ। कौन सी क्लास में है बच्चा आपका? मेरा इंटर कर रहा है, बेटी है। कहाँ रहते हैं, कौन सा इलाका है ये चंदनगर इलाका है, न्यू स्कूल है और मैं ओमपुरा में रहता हूँ। हाँ बताओ, यहाँ पे किस चीज़ के लिए विवाद हुआ है? हम लोग सुबह आए पेरेंट मीटिंग में, बोला गया है कि जो है आप लोगों के नकाब के एंट्री बैन है, बिना नकाब के अंदर, नकाब उतार के ही आपको अंदर जाना है। जब हम लोगों ने बोला कि फेस से जो है नकाब हटा हुआ है, फेस हमारा कवर नहीं ना, खाली शरीर पे नकाब है, तो भी कह रहे हैं कि पूरा नकाब उतारिए और हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में बोला जा रहा है कि जो है आप लोग नकाब पहनते हो और नकाब वालों की कोई एंट्री नहीं ना अंदर। मैं न्यू विजन इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रिंसिपल, कम से कम 50 साल से मैं यहाँ पे ये कार्य संभाले हुए हूँ। विद्यालय बहुत पुराना है, हिंदू मुस्लिम बच्चों की संख्या लगभग बराबर। आज तक कोई भी इस तरह की भेदभाव की बात नहीं हुई। जब से ये आरटीओ के बच्चे आने लगे हैं, तब से यहाँ की व्यवस्था बहुत बिगड़ने लगी, क्योंकि ये अपना स्कूल स्वेच्छा से चूज करके आते हैं। वहां से ये नाम न्यू विजन देते हैं तो यहाँ हमको आदेश मिलता है कि इनका एडमिशन ले लीजिए, इसलिए हम एडमिशन लेने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ मेरी चॉइस नहीं है और ये हमेशा ही हमारे स्कूल के नियमों को भंग करने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पे आरोप लग रहा है कि यहाँ पे नकाब उतारने की बात नहीं है, किससे क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे स्कूल में कम से कम 15-16 बच्चे हैं जो बिना नकाब आते हैं, रोज आते हैं। 11वीं 12वीं की छात्र छात्राएं हैं। एक उनको कमरा आवंटित किया गया है जहां वो अपना नकाब उतारती हैं, स्कूल ड्रेस में वो अपना क्लासरूम अटेंड करती हैं, क्लासेस में पढ़ाई करती हैं और शांतिपूर्वक जाती हैं। आज तक कोई हलचल नहीं। तो टीचरें हमारे यहाँ स्कूल में है जो मुस्लिम है, नकाब में आती है, रूम्स में अपना नकाब उतारती है, क्लास में जाती है, स्कूल की बेस्ट टीचरों में आती है।
कोई भी इस तरह का आज पीटीए मीटिंग थी, उसी नियम को ध्यान में रखते हुए उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक कल नोटिस में ये बोल दिया गया था, कृपया अपना नकाब उतार के तब क्लासरूम में प्रवेश करें। इस बात पर उन लोगों ने लेकर 9 बजे से 2 बजे का हंगामा किया और बस उस छोटी सी बात को 2 या 3 गार्जियन थे केवल जिन्होंने मानने से इनकार किया, वो आरटी के ही थे। और उसके लिए उन्होंने बेवजह स्कूल कैंपस में इतनी भीड़ लगाई कि हमारा पूरा पीटीएम बर्बाद हो गया। बच्चे में क्या कमी है क्या नहीं है। अब लेडीज आएंगी तो नकाब ऊपर कर लिया, फेस आपको दिख रहा है, आप जब एंट्री कर रहे हो तो फेस नकाब ऊपर, उसके बाद पूरा नकाब क्यों उतार रहे सर आपको पूरा उतार ऑब्जेक्शन से भी बात है। ऑब्जेक्शन करके है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग आ जाएंगे पेरेंट मीटिंग में, अगर लेडीज हैं आती हैं तो यहाँ पे आ गई तो नकाब ऊपर कर दीजिए, अंदर से भी पेरेंट मीटिंग अटेंड करें और फिर उसके बाद नकाब गिराया। तो इसमें क्या आपत्ति है कि पूरा नकाब उतारा जाए? पूरा क्यों उतारा है ये बताइए। कोई पहले बताया नहीं गया। हमारे यहाँ उनका चल रहा है कि जैसे जब नहीं आता हाँ समानता समानता असमानता मतलब हम लोग तो 5 मिनट के लिए आएंगे ना घर की लेडी से, उनको परमानेंट कौन आना है? और फिर सारे स्टूडेंट एक जैसे दिखे, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर ऐसा लागू नहीं हो सकता है। हम उसमें नहीं कर सकते, हम सोचते नहीं कि बुर्का बैंड के लिए आपने ना आने के लिए पंजाब ने कहा है पान के खर्च आएगी आपको ड्रेसिंग रूम पहले उसके लिए नहीं है। मैं गार्जियन की बात करूँ, गार्जियन के लिए आज टीचर डे में आना था टीचर डे में जब क्लास तो उसमें पेरेंट्स जाते हैं तो टीचर को आइडेंटिटी पहचान करने में परेशानी होती है। आज पता चला सर, आपके स्कूल को हमें लगता 50 साल से 45 साल से मैं देख रहा हूँ और नहीं अभी तक नहीं, आज तक आपने कोई गाइडलाइन नहीं जानी कि आज गार्जियन आता ही नहीं था। क्यों नहीं आता था? क्या वाईफाई है मेरे घर से लेकर क्यों नहीं होगा? आज कुछ कहा गया, पहले क्यों मैसेज नहीं दिया गया इस चीज के बारे में? मैं कह रहा हूँ बुर्का पहले नहीं रोका गया था, आज रोका गया तो आप एक मैसेज दिखा दीजिए, इतने सालों का एक मैसेज दिखा दीजिए, ये रेगुलेशन दिया गया। आप हमारी बात की बुर्का आप ये एक मैसेज दिखा दीजिए 50 साल का उसको जो है जब टीचर के पास जाना है आपको आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या करना चाहते हैं? ये गलत चीजें जो गई है ये हुआ है तो या सही है आपकी नजर में? ये आप स्कूल है, स्कूल की तरह बच्चे सारे बराबर होते हैं सर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को तो आप एक रूल नहीं बना सकते। स्कूल कोई भी कार्य करता है तो बच्चों की गार्जियन की अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए, अच्छाई के लिए करता है। तो सर आप ये बताइए, नहीं सर ये बताइए, आपकी नजर गलत लग रहा है, हमारी नजर ठीक है। नहीं ये बताइए, ये बुर्का पहन के कोई आए तो सुरक्षा क्या खत्म हो जाएगी? ये बताइए आप हमें, सुरक्षा खत्म हो जाएगी ये बताइए आप। इस पे कैसे आपने कह दिया सुरक्षा नहीं ना, कैसे कह दिया आपने? तो नकाब पहन के कोई व्यक्ति आएगा, नहीं कोई व्यक्ति आएगा तो नकाब में छुपा सकता है, नकाब में छुपा सकता है सर, ये बताइए कैसे करेंगे आप? कोई आइडेंटिफाई कैसे करेगा? एक आदमी बोलो, एक आदमी बोले तो समझे, तो आप समझाएं आइडेंटिफाई करना है किसी को, तो कोई बुर्का पहन के आएगा तो क्या ऐसे हो गया? आपके रूल कैसे, आपके गेटमैन कैसे है फिर? या कोई बच्चा आएगा, स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, ऐसी क्या जिद है?
बात होगी, आपने बैंड किया तो इसके लिए ठीक है, आपने किया है, हम इसके लिए वो देखेंगे क्या करना है। आप तो रूल ये बनाते हैं, इंटर में बेटी पढ़ रही है, इंटर में बेटी पढ़ रही, आज कंप्यूटर की टीचर आपकी नहीं आई वहाँ पास है, कंप्लेंट मेरे पास आती है, बेटी बताती है, आपने हमारे अलाउ किया क्यों नहीं ना आपकी कंप्यूटर की क्यों नहीं, तो आप पूरी ले रहेंगे। आप इंटर में टीचर में क्यों नहीं गए वहाँ पर, टीचर क्यों नहीं अगर आप हिजाब फलाना और ढिमाका सिक्योरिटी देखने लगे उससे, आपको आप खतरा नजर आने लगा, 50 साल स्कूल आपका है। मैं भी फर्स्ट क्लास यहाँ पढ़ के गया हूँ, मेरी उम्र, ये सब चीजें अच्छी नहीं है आपने जो की है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ